अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी स्टार्ट थी तो वैसे भी टाइम नहीं मिला, एंड जो ऑलरेडी दोनों बच्चे हैं तो उनमें भी थोड़ा सा टाइम बिज़ी वाला रहता है, तो ही टाइम नहीं मिला। बट आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर ऐसी फीमेल्स होंगी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की होगी और अभी उनका लास्ट मंथ चल रहा होगा, क्योंकि मेरा भी अभी 9th मंथ कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी मेरी डिलीवरी होने वाली है। और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दुआ कीजिएगा कि एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी हमें हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप सब दुआ करेंगे मेरे लिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे दोनों बेटे हुए हैं, फ़र्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता था क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट जो सेकंड बेबी मेरा हुआ था तो उसमें मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए थे जो मुझे बहुत हेल्प करे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आज मैं वही सारे टिप्स आपको बताऊंगी क्योंकि इस बार भी मैं वही टिप्स फॉलो करने वाली हूँ। फ़र्स्ट टाइम मेरी जो डिलीवरी थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी रही, बट जो सेकंड टाइम हुई थी वो बहुत ईजीली हो गई थी क्योंकि मैंने सारे वही स्टेप फॉलो किए थे जो बहुत सारे लाइक डॉक्टर्स हैं या फिर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग डालती हैं लेडीज़, उन्होंने अपने टिप्स कुछ शेयर किए थे तो मैंने उनको फॉलो किया और वो मुझे बहुत यूज़फुल रहे और मेरी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी एंड वही मैं अपने साथ भी करने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे पास 15 से 20 दिन ही बचे हैं और मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जो माँ बनना होता है, माँ बनने का एहसास होता है, वो बहुत टफ़ होता है, आसान बात नहीं है। आप चाहे फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है या थर्ड टाइम है, मेरी तो थर्ड टाइम प्रेगनेंसी है और थर्ड टाइम मैं बेबी को डिलीवर करने वाली हूँ। तो आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको ईज़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि 9th मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की और बहुत ज़्यादा खाना हम नहीं खा पाते क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा-भरा होता है और कुछ भी अच्छे से पचा नहीं पाते। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आपको अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें और लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। जो पतली खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो आपको खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको यही बोलूँगी कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो सबसे पहले आपको क्या फ़ॉलो करना है कि जो आपको साँस लेना होता है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो आप यूट्यूब पर और भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है आपको डिलीवरी पेन कम करने में। जब आपको पेन आते हैं तो उस टाइम आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, सांस लेनी है और छोड़नी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जो डिलीवरी का पेन होता है उसको कम करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आपको अपना जो पेट है ना वो बिल्कुल साफ़ रखना है, क्लीन रखना है, यानी कि आपको कब्ज़ नहीं होने देना है। अगर लास्ट टाइम पर आपको पेन है और आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसको चला लीजिए और उसको पी लीजिए, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आपका पेट साफ़ रहेगा तो आपका जो बेबी होगा ना वो बहुत ईज़िली नीचे आएगा। और एक बात मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी पेन आएगा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जब भी पेन आएगा आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। जब भी पेन आएगा आपको साँस लेनी है और छोड़नी है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट उस तकलीफ़ को आप खुद भी कम कर सकते हो, ठीक है? आप खुद ही कम कर सकते हो। साँस लेना है, छोड़ना है और पुश करना है नीचे की साइड। आपको टाँगें दबानी नहीं है, आपको रोकना नहीं है क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल भी होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पेन ना हो, आपको दर्द ना हो, तो आपको ये थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड हर माँ को ये सब झेलना होता है, बट उसको थोड़ा-सा हम उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं, है ना? तो ये दोनों चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज और दूसरा है आपको पेट में अपने कब्ज़ को नहीं होने देना है, पेट साफ़ रखना है।